नमस्कार सभी को। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने एक सवाल को हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचा दिया है और वो ये है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव वाकई में सही था या उसमें कुछ खेला हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा सीट से लाखों फर्जी वोटर्स को पकड़ा था, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा कहां कहां हुआ था, कितनी सीटों पे हुआ था। और इस मुद्दे को राहुल गांधी ठंडा भी नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने अभी बिहार में कहा है कि महादेवपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन भी चोरी हुए हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी किया गया। हम आपको दिखाएंगे वो भी सबूत के साथ। यहाँ तक कि बात तो वाराणसी की जा रही है, जहां मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते थे और काउंटिंग की शुरुआत में काफी वक्त तक पीछे चल रहे थे। और सवाल यह है कि महज 1.5 लाख की मार्जिन से प्रधानमंत्री जीते हैं। अगर उसमें 60-70 हजार वोट इधर उधर हुए होंगे तो नतीजा पूरी तरीके से बदल सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेंटर में बातचीत आई है वो आया है गुजरात का मॉडल, जहां हम पिछले 2 दशकों से देख रहे हैं कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी क्लीन स्वीप करती है गुजरात में। कांग्रेस का वहां पे खाता भी खुलना एक बड़ी बात होती है और बार बार इसको ऐसे दिखाया जाता है कि गुजरात में बीजेपी ने, मोदी सरकार ने इतना विकास किया है कि उस विकास मॉडल के दम पे बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। और आपको याद होगा 2014 में मोदी की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि गुजरात मॉडल को उन्होंने पूरे देश में विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। कभी यूपी को, कभी बिहार को, कभी राजस्थान को, कभी साउथ को, सबको वो गुजरात बना रहे थे। और अब कांग्रेस ने इसी गुजरात मॉडल पे हमला किया है। कांग्रेस का कहना यह है कि महादेवपुरा की तरह सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर में भी फर्जी वोटर लिस्ट के सहारे बीजेपी लगातार चुनाव जीतती है। और जिस तरीके से अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि गुजरात में दर्जनों ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां मिली हैं जिनको 4300 करोड़ का चंदा मिला है। खर्च कितना किया है? 39 लाख। चुनाव कितनी सीटों से लड़े हैं? किसी ने 2 सीट से लड़ा है, किसी ने 4 सीट से। तो सवाल यह है कि क्या इस तरीके की फंडिंग और इस तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट बना के ही गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू किया जा रहा है? राहुल गांधी ने अमित शाह के उस बयान का भी हवाला दिया जहां वो कई बार कह चुके हैं कि अभी हम 40-50 साल सत्ता में रहेंगे। तो राहुल गांधी ने इस पे कहा कि जनता का मूड कोई नहीं जानता कि जनता कब किसको सत्ता में लाए, कब किसको सत्ता से उखाड़ फेंके। अमित शाह इतने कॉन्फिडेंस से 40-50 साल सत्ता में रहने की बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उन्हें जनता का वोट चाहिए ही नहीं। गुजरात मॉडल इन्होंने पूरे देश में फिट कर लिया है, जिसमें चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिली भगत है। खैर, बीजेपी के अंदर भी जितने सांसद हैं, जितने नेता हैं, वो 10 सालों में एक बात तो एक्सेप्ट कर चुके थे कि वोट जो है उनको मोदी जी के नाम पे मिलता है। अब ये बात एक्सेप्ट करना और डाइजेस्ट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वोट जो है वो गुजरात मॉडल के नाम पे मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या 2024 का लोकसभा चुनाव सच में गुजरात मॉडल ऑफ वोट चोरी पे टिका था या बस ये केवल विपक्ष का एक राजनीतिक नैरेटिव है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इसका कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं।